ये कहा। और कलयुग की परिभाषा क्या बताई है, इंट्रोडक्शन क्या कराया गया है? जनेशु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता, जनेशु जनता खरगर मिड़ी, गधों और जानवरों की तरह, हैवानों की तरह हो जाएगी, यानी जब इंसान जानवर बन जाएगा तब वो नबी आएगा। हैवानियत की एक मिसाल तो आज के इस दौर में हम देख रहे हैं, जो इजराइल आदमखोर हैवान बन चुका है, जो मासूम और बेबस और कमजोर औरतों पर, मरीजों पर, हॉस्पिटल्स पर बमबारी करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहा है, क्योंकि यही काम फिरौन का भी था। वो जानता था कि इस पैदा होने वाली नस्ल को मार दो ताकि आगे चलकर कोई बहुत जरी और बहादुर इंसान पैदा होकर हमारे तख्त को न बदल दे, हमारे तख्त और ताज का मालिक न बन जाए। वही इजराइल का कारनामा है। फिलिस्तीन की नस्ल कुशी कर दो ताकि वहां से कोई फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा ना हो, ताकि फिर कोई ऐसा बच्चा पैदा ना हो जो हमारे इजराइल से हमको मार दे, या फिर कोई हिटलर ऐसा ना आ जाए जो यहूदियों के नामो निशान को खत्म कर दे। यही इजराइल की पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी को सीख कर आए हैं हमारे चौकीदार साहब भी। इससे ज्यादा नाम नहीं लूंगा, हमारे साथ कुछ मजबूरियां हैं। तो मेरे भाइयों, जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो देखो बुढ़ऊ मियां बीच में उड़ रहे हैं, और देखो हाथ कहाँ है उनका, पूछो पेशाब लग रहा तो चले उनको भेज दीजिए भाई। सुनिए रास्ता दो, डिस्टर्ब हो जाएगा, वही कर लेंगे, अगर निकल गया नहीं है, बैठ जाते हैं बीच में, फिर डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या कहा कि जब सारी जनता गधों की तरह हो जाएगी, जानवर बन जाएगी। हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से पहले जो जमाना था वो बिल्कुल जानवर बन चुका था, हैवान। शादी का कोई तसव्वुर नहीं था। किसी भी औरत के पास, लड़की के पास कितने भी मर्द चले जाएं, बुखारी किताबुल निकाह पढ़िए, वो किसी भी आने वाले को मना नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ गलत काम ना करो। उसको हक ही नहीं था, उसको ये पावर ही नहीं था कि वो मना करे। ठीक है, तुम गिनती जाओ कितने आए तुम्हारे पास, लिखती जाओ। जब उसके यहाँ बच्चा पैदा होता था 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद, फिर वो बुलाती थी जितने लोग उनके पास आते थे या आ चुके होते थे उनको बुलाती थी, और फिर वो बच्चा उठाकर जिसकी गोद में रख देती थी उसी का बच्चा मान लिया जाता था, और इस औरत को उस मर्द के हवाले कर दिया जाता था। लो, इस औरत ने इस बच्चे को तुम्हारा बताया है और तुम अब इस औरत के शौहर बन गए हो, और ये औरत तुम्हारी बीवी और ये बेटा तुम्हारा बन गया है। हमारे जाहिलियत के अंदर शादी का ये तरीका था जिसको शादी नहीं कहा जा सकता। कभी कभी इतने लोग होते थे कि वो सबको बुलाती थी तो फर्क नहीं कर पाती थी कि मैं इस बच्चे को किसकी गोद में रखूं। तो खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता था, शक्ल देखकर वो अंदाजा लगाता था कि बच्चा किसका हो सकता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ कुछ मुल्ला मौलवी भी ऐसा करते हैं और कुछ पंडित भी करते हैं, किसी की कमी नहीं है नहीं। और एक और बहरूपिया पैदा हुआ है जो पर्ची पहले से लिख के बैठा रहता है, देखा तो बताता है, कहता है देखो मैं पहले ही से लिख के बैठा था, यही तुम्हारे ख्याल है, ये जहन में आ रहा है। और इतना बड़ा पाखंडी है, वो कह रहा था कि जो ट्रेन की टक्कर लगी और एक्सीडेंट हुआ है वो मुझे पहले से मालूम था। गौर करो, इसके ऊपर तो केस होना चाहिए कि जब तुझे पहले मालूम था तो तूने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, तूने क्यों नहीं बताया, तूने क्यों नहीं आगाह किया। कितने लोगों का कातिल तो तू ही बन गया है। जिसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए था उसको लोग भगवान बनाए बैठे हैं, भगवान का दर्जा दिए बैठे हैं। ये सिर्फ शख्सियत मेरे नबी की थी।
जो डरते डरते मेरे नबी से बात करता था ऐसे कांपते हुए, उसको अल्लाह के नबी उठकर खड़े होते थे और अपने दोनों कंधे उसके पकड़कर, अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़कर कहते थे, क्यों मुझसे डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, इन्नी लस्तु बिमलक, क्यों मुझसे डर रहे हो, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं किसी जगह का हाकिम नहीं हूं, फिर मुझसे क्यों डर रहे हो। अना बनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस मां ने जन्मा है, मैं एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी, जो खुश्क गोश्त खाया करती थी। ऊंट को काटा जाता था, नहर करके 5 किलो 6 किलो का टुकड़ा अलग करके उसको धूप में साल्ट नमक वगैरह लगा के सुखा देते थे, उसको खुश्क कर देते थे और उसको अपने घर में रख लेते थे लोग, और जब जरूरत पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा सा काटा और जरूरत के मुताबिक पका लिया, फिर एक आध हफ्ते के बाद जरूरत पड़ी तो उसी में से काटा। तो जिसको नमक वगैरह देकर गोश्त के बड़े टुकड़े को खुश्क करके सुखाकर धूप में जब उसको अपने घर में रख लिया करते थे, उस सूखे टुकड़े को अरबी में कदीद कहते हैं, उस सूखे टुकड़े को अरबी जबान में कदीद कहते हैं। तो अल्लाह के नबी उसके दिल से डर को खत्म करने के लिए क्या कह रहे हैं, क्यों डर रहे हो मुझसे, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं हाकिम नहीं हूं, तो मुझसे अपनी परेशानी बयान करो। अरे मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी एक ऐसी मां ने पैदा किया, अपने पेट से बाहर निकाला है, जिसको ताजा गोश्त भी नसीब नहीं होता था, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी। अना बनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, जो गोश्त के सूखे टुकड़ों पर अपना गुजारा करती थी, मुझे उस मां ने पैदा किया, मुझे उस मां ने जना है। जब आप अपनी हैसियत ये बताते थे, तब जाकर दो आदमी अपने दिल से डर निकाल कर नबी अकरम को अपनी और अपने मोहल्ले और गांव की परेशानियां बयान करता था, वरना डरता था अल्लाह के नबी के सामने कैसे बात करेंगे, कांपता था, डरता था, थर्राता था, रौब ऐसा था, दबदबा ऐसा था नबी अकरम का कि कांपता था, थर्राता था। तो आप उससे कहते थे इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मत डरो, अना बनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी एक औरत का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े। इतना भयानक और खतरनाक जमाना। अच्छा ये बताइए, अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब पढ़िए ज़ादुल मआद और देखिए दुनिया में बेटा कितना भी नालायक हो, वो आपके इलाके के बदनाम मोहल्लों में जा सकता है, सैकड़ों और हजारों रुपया खर्च करके तवाइफबाजी कर सकता है, जिनाकारी कर सकता है, लेकिन आज के इस